हम मानते हैं हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं, किंतु कोई भी काम शुरू करते ही हमें लगने लगता है पता नहीं हम इसे कर भी पाएंगे या नहीं। इस तरह हम बस ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। अब माने या न माने, ये नकारात्मक भावनाएं अपने साथ और भी कई नकारात्मक भावनाओं को जन्म देती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और आप भी इससे बच नहीं सकते। इसके विपरीत जब आप केवल जीत के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग केवल जीतने के सकारात्मक विचारों से भर जाता है। हमारा मस्तिष्क उसी दिशा में कार्य करता है जिस दिशा में हमारी चिंतन प्रक्रिया जाती है। किसी वस्तु के बारे में कुछ सोचना आरंभ करें, आपको यह भी देखकर आश्चर्य होगा कि आप उस ओर अपना ध्यान वहां से नहीं हटा पा रहे हैं। यदि आप किसी निश्चित विचार को या आगे ले जाएं, तो यह दृढ़ता की प्रक्रिया तक पहुंच जाता है। एक दृढ़ विचार वालों व्यक्ति चमत्कार कर सकता है। अपनी जीत के बल पर वह सब कुछ पा सकता है। प्रत्येक सफल व्यक्ति के बारे में सोचे तो आप उसके व्यक्तित्व की अलग अलग खूबियों को पहचान पाएंगे, किंतु उन सब में एक विशेषता समान रूप से थी। वह यह थी कि वे सफलता के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ धारणा रखते थे, उसे पाने का पक्का निश्चय रखते थे। उन्होंने सफलता को पाने की जिद ठान ली थी। पुनर्जन्म की कोई भी पुस्तक उठा लें तो वे आपको यही आश्वासन देगा, एक बार मनुष्य के रूप जन्म लेने के बाद दोबारा भी मनुष्य के रूप में ही जन्म पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य की मानसिक संरचना इस ब्रह्मांड में सबसे विकसित जीवन की है, जिसे किसी दूसरे जीवन के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। दूसरी बात है कि यह एक बार आप कुछ पा लेते हैं तो इससे आपकी चिंतन प्रक्रिया निखरती है और फिर आपका पुनर्जन्म नहीं हो सकता, जो कि पहले तय है। पुनर्जन्म पर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि उन लोगों का नया जन्म पिछले जन्म की तुलना में सामाजिक और आर्थिक रूप से कहीं उन्नत और बेहतर था। आप सोच रहे होंगे कि आपको ऐसे सिद्धांत की व्याख्या दी जा रही है जिस पर आप संभवतः विश्वास नहीं रखते। ठीक है, किंतु वैज्ञानिक प्रमाणों से लाभ उठाने में हर्ज ही क्या है। किसी का विश्वास या विश्वास अविश्वास दोनों ही किसी तथ्य की तर्कसंगतता को प्रभावित नहीं करते। जब हम कुछ देखते हैं तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि उस पर विश्वास रखते हैं, किंतु याद रखें कि हम ऐसी अनेक बातों पर भी विश्वास रखते हैं जिनका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं होता। नासा ने इस बड़ी घटना पर 200 पृष्ठों का एक रिपोर्ट तैयार की, जिस पर 22 जुलाई 2009 के सूर्यग्रहण का ही उदाहरण दिया, जो कि सन 2013 से पहले घटने वाली नहीं है। नासा के अनुसार इस प्राकृतिक घटना के अध्ययन के लिए बिहार के एक छोटे से स्थान तारागेना को चुना गया। यही वे स्थान है जहां प्रसिद्ध भारतीय ज्योतिष और गणितज्ञ आर्यभट्ट ने लगभग 1500 वर्ष पूर्व ग्रहों की गलियों का अध्ययन किया था। वे मौर्य सम्राट शासनकाल में थे। उन्होंने भी तारागेना को अध्ययन करने के लिए उपयुक्त स्थल चुना। वह अपने छात्रों के साथ वहीं बस गए। उन्होंने कुछ ऐसा करने का पक्का निश्चय कर लिया था जो तब तक कोई नहीं कर पाता था। क्या हम इसे एक संयोग मात्र कर सकते हैं? इस विश्व में अनेक घटनाएं होती है जो कई पीढ़ियों के बाद वैज्ञानिक व्याख्या पाती है, क्योंकि आज तक हमारी प्रक्रियाएं इतनी विकसित नहीं हो पाई है। जो बात आज तक निसंदेह प्रमाणित हुई है वह यह है कि मनुष्य बुद्धिमान है
तथा पृथ्वी के सभी जीवों में श्रेष्ठ है। उसमें प्रकृति पर विजय पाने का क्षमता और तथा अपनी तार्किक बुद्धि के अनुसार प्रकृति के सृजन या नष्ट करने की क्षमता भी है। आप भी एक मनुष्य हैं तथा परिस्थितियों को अपने चिंतन के अनुसार बदलने की क्षमता रखते हैं। बस शर्त केवल इतनी है कि आपके भीतर पक्का निश्चय होना चाहिए। इसके बिना कोई भी ताकत परिवर्तन नहीं ला सकती। निसंदेह आप जीतने के लिए ही बने हैं, वह उसे पाने का पक्का इरादा भी रखते हैं। हो सकता है कि आप मेरा मजाक उड़ाएं, लेकिन आने वाले 1 घंटे में अपनी क्षमता और प्रतिभा पर विचार करें। वह इसके बाद आने वाले घंटों में आप निश्चय रूप से मेरा टेलीफोन नंबर या ईमेल पता तलाश रहे होंगे ताकि मुझसे संपर्क कर सकें। चमत्कार करने या दूसरों से बेहतर करने के लिए आपको 2 हाथों और 1 सिर से अधिक की आवश्यकता नहीं है। सावधान रहे, यदि कभी ईश्वर से मिलने का अवसर मिले और वे वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वर मांगे जो आपको आपके पक्के निश्चय से डिगा न सके। हम अपनी क्षमता पर संदेह रखते हैं और उन लोगों के परामर्श लेते रहते हैं जिन्होंने अपने मूल्यांकन का कभी प्रयास ही नहीं किया। इस तरह घातक परिणाम सामने आते हैं। इस धरती पर अधिक होने से कुछ नहीं मिलता। अधिकतर अन्वेषण, आविष्कारक या फोर्स की सूची में नाम पाने वाले व्यक्ति सामान्यतः लोगों जैसे ही थे। यहाँ तक कि उनमें से कुछ तो अपने मित्रों से कम बुद्धिमान होने के बावजूद से स्कूल और कॉलेज भी छोड़ने पड़े। परंतु उनमें एक बात समान थी कि उन सभी में कोई ऐसा काम करने की ललक और पक्का निश्चय था जो कि आज तक किसी ने नहीं किया हो। सफलता के लिए किसी अतिरिक्त विशेषता की आवश्यकता नहीं होती, केवल आपको अपने भीतर छिपे हुनर की निखारना होता है। माने न माने, इस दुनिया में कुछ भी अचानक या संयोग से नहीं मिलता। यह अथक प्रयासों और दृढ़ निश्चय का फल होता है। किस्मत से शब्द उन कमजोर लोगों के लिए बना है बड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय में विश्वास नहीं रखते। आप जिस सपने को साकार करने का पक्का निश्चय नहीं कर सकते उसे पा भी नहीं सकते। आपके भीतर एक सफल व्यक्ति बनने के सभी गुण समाहित है, अतः अपने मनपसंद क्षेत्र में एक भी करने की ठान लें और सफलता पाएं। एक बात तो तय है कि आपने सफल होने की राह में पहला कदम तो बढ़ा दिया।